महीनों से एक अच्छी डाइट और वर्कआउट रूटीन फॉलो करने के बाद भी अभी तक आप पतले नहीं हुए हैं तो कमी आपके रूटीन में नहीं बल्कि कहीं और है। बातें करेंगे इसी टॉपिक पर इस ब्लॉग में, लेकिन उससे पहले इस ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 4 जुलाई की और दिन है फ्राइडे का, और आज है मेरे जुलाई वेट लॉस चैलेंज का चौथा दिन। और इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने मॉर्निंग ड्रिंक से, जो कि मेरा डेली का रूटीन है। अभी मैं मॉर्निंग ड्रिंक अपना लेके यहाँ बैठ के पीऊँगी, उसके बाद थोड़े बहुत डस्टिंग करने के बाद नहा धोआ कर वापस से फिर किचन में जाऊँगी। तो मेरी नॉर्मल रूटीन चलती रहेगी। और अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के टॉपिक के बारे में। जब भी हमारे दिमाग में पतले होने की बात आती है और हम अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? डाइट प्लान। कि हमारा डाइट प्लान अच्छा होगा तो ही हम पतले हो पाएंगे। तो हमारा ध्यान अधिकतर उसी बातों में रहता है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि सिर्फ एक अच्छी डाइट ही आपको दुबला नहीं कर सकती है, बल्कि आप साधारण घर से बने हुए खाने से भी, साधारण से खाने जो डेली यूज़ में आप लोग घर पे यूज़ करते हैं, खाने में जो अपने फैमिली को खिलाते हैं, वो खाने से भी आप दुबले हो सकते हैं। लेकिन हाँ, हम भागते हैं डाइट के पीछे और हमें लगता है कि ये चीज़ हम नहीं खा रहे हैं, शायद इसलिए वजह से हम दुबले नहीं हो रहे हैं। क्योंकि हमें लगता है ना कि एक स्पेसिफिक डाइट ही हमें दुबला कर सकता है। यहाँ मैं अभी नहा कर आ गई हूँ और अभी मेरा ईटिंग विंडो का शुरुआत का टाइम हो चुका था, तो मैं भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। तो डियर, अगर एक अच्छी डाइट लेने के बावजूद भी अभी तक दुबले नहीं हुए हैं और इससे खुद को डिमोटिवेट फील करते हैं, तो आप सभी को डी से डाइट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर ज़रूरत है तो डी से डिसिप्लिन की। क्योंकि डाइट तो एक नियम है, लेकिन डिसिप्लिन ही वो आदत है जो हमें नियम पर टिकाए रखती है। यहाँ मैं थोड़ी सी वीडियो के बारे में बात कर लेती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट, जिसमें बना रही हूँ मैं न्यूट्रिला की सब्जी। थोड़ी ड्राई वाली बना रही हूँ, उसे इसी तरह की पसंद है इसीलिए। तो न्यूट्रिला की सब्जी बनाऊँगी और साथ में उसे बनाऊँगी रोटी। और अपने लिए मैं ब्रेकफास्ट में कुछ और बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैं वेजिटेबल्स को कट करके रख ली हूँ, जिसमें प्याज है, गाजर है, शिमला मिर्च है, हरा मिर्च है। इन्हीं सबसे को मिलाकर मैं अपने लिए कुछ बनाऊँगी, जो आप लोग को ब्लॉग में आगे दिखेगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने बेटे को ब्रेकफास्ट बना के दे देती हूँ। तो चलिए आज आते हैं फिर से वीडियो के टॉपिक पर। तो डियर, जैसा कि मैं बता रही थी कि डाइट बस एक प्लान है जो हमें ये बताती है कि हमें क्या खाना है और कितना खाना है। लेकिन डिसिप्लिन ही वो एक ताकत है जो हमें हर रोज़ इस बात को मोटिवेट करती है कि हमें सुबह टाइम से उठना है, जो हमें हर रोज़ इस बात के लिए मोटिवेट करती है कि हमें एक्सरसाइज करना है जब हमारा मन नहीं कर रहा हो तब भी, जो हमें हर बार ये याद दिलाती है कि बस और इतना ही, अब एक बाइट और नहीं। जब भी हम कुछ ऐसे चीज़ फ्रीज ओपन करके खाने की सोचते हैं कि आज एक मीठा खा लेते हैं, कल से कुछ नहीं होगा, तो वो डिसिप्लिन है जो हमें याद दिलाती है कि नहीं, हमें अपने वादों पर तब तक अडिग रहना होगा जब तक हम अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो डियर, डिसिप्लिन ही है जो आपके आज के छोटे छोटे फैसलों को कल के बड़े रिजल्ट में बदलता है। तो इसीलिए अगर आप एक अच्छी डाइट ले रहे हैं, एक अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं और अगर फिर भी दुबले नहीं हो रहे हैं, तो डिसिप्लिन इसका मतलब आपकी सही नहीं है। 2 दिन करके 2 दिन छोड़ दीजिएगा किसी भी चीज़ को, तो कितनी भी अच्छी डाइट हो, कितना भी अच्छा वर्कआउट हो, वो आपको रिजल्ट कभी नहीं देगा। कुछ दिनों की हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में सबको जोश होता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, और कुछ दिनों के बाद ये हमारा जोश जो है वो ठंडा हो जाता है, ये सोच के कि चलो आज खा लेते हैं, या फिर ये सोच के कि चलो एक दिन वर्कआउट छोड़ देते हैं। लेकिन वही एक दिन का छोड़ना ही हमें भारी पड़ जाता है और हमें रिजल्ट नहीं दिखता। और उसके बाद हमें लगता है कि हमारी प्लानिंग ही गलत है, हमारी डाइट ही गलत है, हमारा वर्कआउट ही गलत है। शायद हम एक अच्छा डाइटिशियन से डाइट लेते हैं या कुछ अच्छा डाइट करते, एक स्पेसिफिक डाइट लेते हैं अपनी बॉडी के अनुसार, अपनी बॉडी वेट के अनुसार, अपने रीजन के अनुसार, अपने सीजन के अनुसार, तो ही हम दुबले हो पाते हैं। लेकिन हकीकत ये नहीं है। सिंपल घर के बने खाने से जो आपके आसपास के लोग खा रहे हैं, जो आप खा के बड़े हुए हैं, उससे भी आप दुबले हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बस लेकिन आपको डिसिप्लिन रखना होगा, एक डिसिप्लिन बनाना होगा जो कि आपको हर रोज़ ये बोलेगा कि आपको उठना है इस टाइम पे, भले ही आपको कुछ काम हो ना हो, लेकिन हाँ, आपको उस टाइम पे उठना होगा, आपको वर्कआउट करना होगा, आपको बाकी की सारी चीज़ें करनी होगी। अगर इस डिसिप्लिन को आप अपनी आदत बना लीजिएगा ना, रूटीन बना लीजिएगा ना, तो आपको फिर अलग से देखना नहीं पड़ेगा वेइंग स्केल पर खड़े होकर कि हम दुबले हो रहे हैं कि नहीं। क्योंकि देर से ही सही,
भी रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। अगर आप रोज़ एक ही काम को डिसिप्लिन के साथ करते हैं, टाइम के साथ करते हैं, तो रिज़ल्ट आना बिल्कुल बिल्कुल वाकिफ़ है और वो आएगा ही। यहाँ मैं वीडियो के बारे में फिर से बताना चाहूँगी, इस टाइम पे मेरा बेटा का ब्रेकफास्ट बन चुका था। 4-5 रोटी मुझे बनानी होती है, ज़्यादा नहीं, तो बस रोटी बना दी और अपने लिए उसी कढ़ाई में जिसमें उसके लिए सब्ज़ी बनाई थी न्यूट्रेला का, उसी कढ़ाई को धोकर और गैस पर बैठा दूंगी और जितने वेजिटेबल्स मैं काट के रखी हूँ एक एक करके मैं उसे भूनूंगी, क्योंकि मैं आज अपने लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल उपमा। चटनी थी एक दिन पहले की बची हुई, मेरे घर पे इडली बना था एक दिन पहले, आप लोग को याद होगा, उस इडली की चटनी बची हुई थी, तो मैं सोची कि चटनी को फिनिश कर देती हूँ और अपने लिए बना लेती हूँ यहाँ उपमा। तो उसी की तैयारियाँ मैं करके पहले से रखी थी। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मुझे नहीं लगता है कि उपमा की रेसिपी बताने की ज़रूरत है, तो वीडियो में तो चलता ही रहेगा, आप लोगों को दिखते रहेगा। लेकिन हाँ, अब फिर वापस से अपनी पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहती कि डाइट ज़रूरी नहीं है, एक अच्छी हेल्दी डाइट ही हमारी वेट लॉस जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन डाइट से ही शुरू होता है। लेकिन हाँ, ये पूरा होता है एक अच्छे डिसिप्लिन से। अगर हम अपने रूटीन को एक डिसिप्लिन में बना के रखें, हमें मन हो ना हो, हमें ये सोच के करना है कि नहीं, हमें ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं करेंगे, भले हमें मन करे ना करे, अगर हम ये करते हैं, डिसिप्लिन से करते हैं, तो हमारा जो वेट लॉस है वो एक ना एक दिन देर से ही सही ज़रूर होगा। तो इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो अगली बार जब भी मन में दिमाग में आए कि हमें डाइट में क्या लेना है, अपनी प्लेट में क्या लेना है, तो ज़रा ये भी ज़रूर सोचिएगा कि हमें कौन सी डिसिप्लिन पूरी करनी है, कौन सी चीज़ें हम ये सोच के टाल देते हैं कि आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, क्योंकि यही एक कल, वही एक दिन का ब्रेक आदत बन जाती है और ये हमारी डिसिप्लिन को तोड़ती है। और जब हम डिसिप्लिन, किसी भी चीज़ में डिसिप्लिन को तोड़ते हैं ना, तो गलती हमारी वहीं से स्टार्ट होती है और हमें अपनी वेट लॉस जर्नी में वेइंग स्केल पर रिजल्ट नहीं दिखता है, तो हम डिमोटिवेट होते हैं। तो डियर, अपनी डाइट, अपनी वर्कआउट को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बदलना ही है तो अपनी आदतों को बदलिए और उसे एक डिसिप्लिन में लाइए और रोज़ करिए, भले मन हो ना हो, सिचुएशन हो ना हो, चाहे आपको ऐसा लगे कि एक दिन के छोड़ने से कुछ नहीं होता, फिर भी आप वो एक दिन क्यों ही छोड़ेंगे, उसको भी कर लीजिए जैसे बाकी काम करते हैं। अगर इस डिसिप्लिन को आप बनाए रखिएगा ना, तो देखिएगा आपको आपका रिजल्ट एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, भले ही थोड़ा लेट होगा, लेकिन हाँ, जरूर मिलेगा रिजल्ट। तो अगली बार आपको देख के कोई ये पूछे कि ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपका वजन कम हो रहा है, तो उनसे सिर्फ ये मत कहिएगा कि मैं एक अच्छी डाइट ले रही हूँ। आप उनसे ये कहिएगा कि मैं सिर्फ एक अच्छी डाइट ही नहीं ले रही हूँ, बल्कि अपने इस डाइट को, अपने इस वर्कआउट रूटीन को पूरे डिसिप्लिन के साथ पूरी कर रही हूँ, ताकि उन्हें भी ये सिर्फ ना लगे कि एक डाइटिंग से ही, एक अच्छी डाइटिंग से ही दुबला हुआ जा सकता है। जबकि हकीकत तो ये है कि एक अच्छी डाइटिंग के साथ साथ एक अच्छा डिसिप्लिन होना चाहिए, जो हमें ये मोटिवेट करता है कि हमें हर वो काम को रोज़ करना है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। तो अगर आपको सच में मेरी बातें सही लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ में ही कमेंट में लिखिएगा कि आज के बाद मैं डिसिप्लिन की पालन करूंगी और अपने वेट लॉस जर्नी को अपने टारगेट तक जरूर पहुंचाऊंगी। ऐसे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं बहुत मोटिवेट हो जाऊंगी कि मैं जो आप लोग से बात बोलना चाहती थी, जो आप लोग तक पहुंचाना चाहती थी, वो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। और ये कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन देता है। आप लोग के कमेंट, एक अच्छे कमेंट ना, मुझे बहुत मोटिवेट करती है। आजकल हालांकि मैं जब अपनी बात करूँ, अपने मोटिवेशन की बात करें, तो आजकल मेरा मोटिवेशन बहुत लो हो गया है। पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि कहाँ कमी हो रही है, या तो मेरी वीडियो की क्वालिटी में प्रॉब्लम है या वॉइस में प्रॉब्लम है। तो वॉइस तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि मेरा वॉइस थोड़ा सा लाउड है, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रही हूँ। लेकिन हाँ, ये जो लाइटिंग वाली इशू है ना, जो किचन में अलग लाइट आती है, यहाँ अलग लाइट आती है, तो वो मेरी कोई गलती नहीं है। मैं ना ही अपने कैमरे की लाइट बढ़ाती हूँ, ना ही घटाती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। मेरे पास तो रिंग लाइट भी नहीं है। एक्चुअल में लाइट रिफ्लेक्ट करता है, किचन में खिड़की उल्टी तरफ है, जहाँ कैमरा रखती हूँ उस तरफ लाइटिंग है ही नहीं, और यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा ही लाइट है। तो इस वजह से ना कहीं साफ दिखाई देता है, कहीं नहीं दिखाई देता है, इसलिए मेरी वीडियो क्वालिटी शायद अच्छी नहीं लगती होगी। वॉइस के बारे में बता दी, मैं बहुत लाउड बोलती हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं धीरे बोलूँ, लेकिन आदत सी बन गई है। तो शायद इसकी वजह से ही ना, मतलब क्या कारण है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ना ही व्यूज़ अच्छे से आते हैं, ना ही कोई चैनल को देख के सब्सक्राइब करता है। पता नहीं मुझसे कहाँ कमी रह जा रही है। कभी कभी मुझे वो बहुत अंदर से मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ, सोचती हूँ कि
मतलब मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रही हूँ ना जिससे लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा गलत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा तो मेरा मतलब मैं सोची भी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग, इतनी मैं सबको मोटिवेट करूँ कि सभी लोग, आप लोग अपने टारगेट पर पहुँच जाए, अपना एक स्वस्थ हेल्दी लाइफ जिए। और पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन ठीक है, काम है तो काम तो करना ही है। ये थोड़ा सा मेरा मन का बात था जो आप लोग से शेयर कर दी। प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। किसी को वैसा लगता हो ना कि बीच में इन बातों को मैं क्यों लाई हूँ, तो थोड़ा मन की बात थी। तो आप लोग मेरी फ्रेंड है, मेरे शुभचिंतक है, मेरे अच्छाई सोचते हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी बता दी ना कि आजकल मैं थोड़ी डिमोटिवेट फील कर रही हूँ। बहुत करने के बावजूद भी मेरी वीडियोस चल नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है मुझे पता नहीं है, जबकि जिसके भी कमेंट आते हैं ना, बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, लेकिन पता नहीं लोग देखते हैं तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ये मुझे नहीं पता है। एनीवे, थोड़ा सा मैं वीडियो के बारे में बता दूं, बहुत ही फालतू बातों में आप लोग का समय चला गया और आप लोग क्लिप भी मेरा आगे चला गया था। यहाँ पे मिड मॉर्निंग स्नैक्स में मैं अपने लिए आम ले रही थी, मैंगो ले रही थी, जो कि मैं एक होल मैंगो लेती हूँ। तो मेरा बेटा आके बोल दिया कि मम्मी मैंगो शेक बना दो, तो मैं 2 ग्लास मैंगो शेक बना दी हूँ। एक मैं अपने बेटे को दी हूँ, 1 ग्लास में रख दी थी अपनी बेटी के लिए, और स्कूल से जब आएगी तो मैं उसे दूंगी, तो उसे मैं फ्रीज में रख दी और बेटे को देने के बाद अपना एक होल मैंगो खाई। और यहाँ पे लंच की तैयारियाँ हो रही हैं, जिसमें बन रहा है एक ही पॉट में, मतलब 1 पॉट वेजिटेबल खिचड़ी, जिसमें मूंग दाल और चावल दोनों को बराबर बराबर मात्रा में मैं धो के रख दी हूँ। साथ में जो सब्जियाँ आप लोग देखे होंगे, प्याज, टमाटर, गाजर, इन सबको छोटे छोटे काट के रख दी थी। इस सब की प्रिपरेशन मैं पहले ही से कर दी थी वीडियो ऑन करने के पहले। लहसुन, अदरक, हरा मिर्च को यहाँ मैं कूटी हूँ और इस खिचड़ी में डालूंगी तो इसका स्वाद बढ़ जाएगा। और ये खिचड़ी 3 लोगों के बन रहा है, मतलब मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए और मेरे लिए। हालांकि मेरे बेटे को खिचड़ी पसंद नहीं है, लेकिन आज मैं उससे बोली कि बेटा खा लेना थोड़ा सा, तो चूंकि वो ऑलरेडी मैंगो शेक पिया है तो वो बोला कि ठीक है मम्मा, थोड़ा सा मुझे बना देना। तो यहाँ पे वही 3 लोगों के लिए खिचड़ी बन रहा है, जिसमें मैं सरसों का तेल डाली हूँ, जीरा डाली हूँ, तेजपत्ता डाली हूँ, जिसे बे लीफ भी बोलते हैं, साथ में प्याज डाल के भूनी हूँ थोड़ी देर। उसके बाद लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डाली हूँ। देखिए यहाँ किचन की लाइट, जब मैं किचन में ना कैमरा सामने करके रखती हूँ तो डायरेक्ट फेस कुछ और हो जाता है, बाहर जाती हूँ तो कुछ और हो जाता है। ये सब लाइटिंग इशू कैमरे की नहीं है, मैं हमेशा एक ही तरह के एंगल में कैमरा रखने की कोशिश करती हूँ। अभी देखिए यहाँ पे बैक कैमरा से बना रही हूँ ना, तो सही से आपको कुछ दिखता होगा। अगर यही मैं फ्रंट कैमरा से दिखाऊंगी ना, आपको कलर ही पूरा चेंज आएगा। ऐसा मेरे कुछ सेटिंग से नहीं हुआ है, ऐसा सिर्फ लाइटिंग इशू से हुआ है, इसलिए शायद मेरी वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, मैं मानती हूँ। लेकिन मेरी बातें जो है उस पर अगर कोई आप गौर कीजिएगा ना, तो आपको बहुत बेनिफिट लगेगी। तो प्लीज़, अगर चैनल को देखते होंगे, थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम है, जो कि मैं मानती हूँ, थोड़ी सी मेरी आवाज़ में भी हो सकता है कि इशू है, मैं बहुत लाउड बोलती हूँ, तो इसे इग्नोर कीजिए, मेरी बातों को समझिए। उससे बेनिफिट अगर मिल रहा हो, और जो कि ज़रूर मिलेगा, मुझे, मेरा ऐसा विश्वास है कि ज़रूर मिलेगा, तो उससे अगर आप मोटिवेट होकर अपने को मोटिवेट करके कुछ फ़ायदा ले रहे होंगे, कुछ फ़ायदा दिखता होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए और वीडियो को लाइक करके एक कमेंट ज़रूर कर दिया करिएगा ना कि मेरी वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगती है। वो कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है अंदर से अंदर। चलिए, यहाँ सारी सब्जियों को डाल के बेसिक मसाले जो खिचड़ी में पड़ते हैं, जो सभी लोग डालते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। हल्दी पाउडर डाली हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के अच्छे से भुनी हूँ। लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ। यहाँ पे जो दाल है और चावल है, दोनों की मात्रा सेम है, धो के जो मैं रखी थी उसे भी डाल दी हूँ, चलाई हूँ। और चावल दाल को मैं नहीं भूनती हूँ डेली बेसिस पर, कभी स्पेशल मकर संक्रांति वाली खिचड़ी बनती है तो अलग बात है, लेकिन अब नॉर्मल मैं खिचड़ी ऐसे ही बनाती हूँ। और उसके बाद इसमें डाली हूँ गर्म पानी और साथ में धनिया पत्ता डालूंगी, क्योंकि मेरे घर पे अभी धनिया पत्ता है। अगर नहीं रहता तो विदाउट धनिया पत्ता ही बना देती। और खिचड़ी ना मुझे बहुत पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा। मुझे अगर 3 दिन बासी भी खिचड़ी मिल जाएगा ना, तो मैं ना नहीं बोलूँगी, बस वो ख़राब नहीं होना चाहिए, मतलब मुझे इतना पसंद है। और मेरे घर में किसी को खिचड़ी नहीं पसंद है। मुझे, मेरी बेटी थोड़ा बहुत खा लेती है, लेकिन हस्बैंड जी और बेटा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहते हैं, उन्हें मुझे ना बहुत कन्विंस करना पड़ता है। यहाँ देखिए, मैं सोची कि ओपन करके आप लोगों को दिखा दूँ, खिचड़ी बन गई है, लेकिन कैमरे में इतना धुआं आने लगा था कि मुझे बंद करना पड़ा। बेटे को मैं लंच दे दी हूँ और ये है मेरी लंच थाली, जिसमें है वेजिटेबल खिचड़ी, धनिया पत्ता की चटनी और पापड़। टाइम आप लोग देख ही लिए होंगे। और चोखा मैं अलग से नहीं बनाई हूँ, क्योंकि खिचड़ी में ही ना मैं आलू डाल दी थी, तो अलग से चोखा वगैरह नहीं बनाती हूँ। खा लेते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है। बेटी तो अच्छा से प्रेम से खा लेगी, मैं भी खा लेती हूँ। बेटा ही थोड़ा सा करता है, लेकिन वो बहुत थोड़ा खाया, बहुत ही थोड़ा। मैं जब भी लंच करती हूँ ना, मतलब 2:30 बजे मेरी बेटी के आने का टाइम होता है, और वही मेरा भी लंच करने का टाइम होता है, लेकिन फिर भी ना वो मेरे साथ नहीं खा पाती है, क्योंकि उसकी बातें इतनी होती है ना कि पहले वो बात कंप्लीट करती है, फिर मुँह हाथ धोने जाती है, और उसके इंतजार में ना
मुझे एकदम शाम हो जाता है, 3 साढ़े 3 बज जाता है। इसलिए मैं खाना खा लेती हूँ 2:30 बजे ही, 2 से 2:30 के बीच में चाहती हूँ मैं लंच कर लूँ। और यहाँ ग्रीन टी लेने के बाद ये है मेरा डिनर का टाइम। और डिनर में मैं आज ना वही दिन की बची खिचड़ी, इतनी सी बची थी कटोरी में, और वो कोई नहीं खाता। ठंडी खिचड़ी किसी को पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मुझे खिचड़ी ऐसे भी पर्सनल पसंद है, मैं आप लोग को बताई हूँ। अगर ये अभी मौसम बरसात वाला नहीं रहता ना, तो मैं इसमें दही भी डाल देती, बहुत टेस्टी लगती है इस तरह खिचड़ी। तो थोड़ी सी खिचड़ी बची हुई थी इसी कटोरी में, तो मैं चटनी डाल के खा ली और ये मेरा डिनर हो गया। उसके बाद फिर मैं अपने बच्चों को रात में डिनर बनाऊंगी अलग से। आजकल आम का सीजन है, तो उन्हें आम बहुत पसंद आता है, तो पराठा आम या दूध रोटी आम या सत्तू पराठा आम, इसी तरह की चीज़ें वो रात में खाते हैं। जब उनके पापा नहीं रहते हैं ना, मतलब मेरे हस्बैंड जी बाहर रहते हैं ना, तो मुझे रात में ऐसे कोई सब्जी बनानी नहीं होती है। कभी कभी दिन का भी बच जाता है ना सब्जी, तो उसके साथ भी मैं रोटी आराम दे देती हूँ ना, तो दोनों बच्चे खा लेते हैं। इधर मैं चली गई थी वॉक करने, जो कि मेरा वॉक करने का टाइम होता है डिनर के बाद, और वॉक करके आऊँगी तब तक नाइट ड्रिंक लूँगी और फिर बच्चों के लिए बनाऊँगी डिनर। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।